हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th में इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्यूशन और ये लेटेस्ट आप देख सकते हैं 2022 का। इससे आपको पेपर का आइडिया लग जाए किस तरह से। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता किस तरह से पेपर आता है तो मैं आपको पूरा जीरो से लेकर हाई लेवल तक बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना आपको। अगर कितना भी लॉन्ग हो जाए पर आपको इसमें से बहुत सारे नंबर आप सिक्योर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाते हैं। तो पेपर सॉल्यूशन जितना भी मैंने अभी तक करवाया उनको देख लीजिए, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है तो उस पर जाके देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश की। तो फर्स्ट सेक्शन आपका देखो, इसके 4 सेक्शन में डिवाइड होता है ABCD और सभी कंपलसरी होते हैं करना। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। टाइमिंग आपको पता ही है, 3 आवर्स 15 मिनट आपको पेपर रीड करने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलते हैं। और मार्क्स आपका पूरा टोटल 100 होता है, इसमें प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते हैं। 10th में क्या होता था, 10th क्लास में सभी सब्जेक्ट में 30-30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं। पर अगर आप इंटर में हो तो आपको केवल साइंस में ही मिलेंगे प्रैक्टिकल के नंबर, ठीक है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी में सभी में 100 का आएगा। टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 500 में से आपको सभी 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर आपने इसका सॉल्यूशन। और आपको ना कॉपी लेके बैठना है, जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगी वो भी अपने आप में क्वेश्चन ही होगा सारा, तो आप उसको नोट डाउन करते चलिए पूरा। फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है, ए में आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, मतलब जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, चैप्टर में से नहीं आएगा। ये कहीं से भी कोई भी एक स्टोरी आ जाएगी, आपको ये रीड करके आपको आंसर देना होता है। तो किस तरह से करेंगे वो देख लो। आपको इस तरह से पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने होते हैं, क्वेश्चन देख के आप आंसर करते जाओ। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड शिवाजी लीड, शिवाजी का जीवन किस तरह से था। और एक बात आप ध्यान से रखना कि जो भी क्वेश्चन होगा वो स्टार्टिंग से मिलते जाएंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइन्स में मिल जाएगा, सेकंड, थर्ड, इस तरह से वो दिए होते हैं। लास्ट के क्वेश्चन आपको लास्ट में मिल जाते हैं। तो आप पूरा पेपर पूरा पैसे पढ़ कर टाइम वेस्ट ना करें, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, उसके बाद आप आंसर करते जाएं। तो शिवाजी का जो जीवन था वो किस टाइप का था, आप देखो पढ़ के इसको। इसमें शिवाजी के बारे में बताया गया है। तो देखो यहाँ से आ गया, द लाइफ ऑफ शिवाजी वॉज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। यहीं से उनका जीवन पूछा गया था, एक्शन से भरा हुआ, अचीवमेंट वाला था। बहुत सारी उन्होंने सक्सेस, सफलता हासिल की थी। इसका मतलब होता है अचीवमेंट मतलब सफलता पाना। और आपका साथ ही बिल्ट अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी, उन्होंने एक बड़ी सेना बनाई थी। लेट द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज स्टेट, यहाँ तक। पर आप इतना लिख देना इसमें, ठीक है, लाइफ कैसी थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज शिवाजी ट्रीटमेंट टूवर्ड्स इस्लाम, इस्लाम के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। तो आप देखो यहाँ से, ही परफॉर्म नॉट द ओनली ओल्ड हिंदू, हिंदू के अधिकारों के लिए नहीं बल्कि ब्रॉड माइंडेड टॉलरेशन। इसके बाद देखो यहाँ पे आ मुस्लिम, यहाँ पे आ मुसलमान होली मैन वॉज एज रिस्पेक्टेबल एज हिम एज ब्राह्मण, मतलब मुसलमान लोगों को भी एक पवित्र इंसान की तरह मानते थे, उन्हें ब्राह्मण की तरह मानते थे। तो आप कैसे लिखेंगे, ही रेस्पेक्टेड, यहाँ पे लिखना ही ट्रीटमेंट, क्वेश्चन में तो है ही ये वाला, ये रहा यहाँ पे। तो शिवाजी ट्रीटमेंट लिख लो या फिर ही ट्रीटमेंट, ठीक है। ये करके फिर आप दे देना टूवर्ड्स इस्लाम वॉज यूनिक, बहुत ही अद्भुत था। ही लव्ड एवरी मुसलमान लाइक अ ब्राह्मण, यहाँ से दे देना ब्राह्मण की तरह उनको मानते थे, ठीक है। ही वुड कॉज नो हार्म टू एनी होली बिल्डिंग इस्लाम, और उन्होंने इस्लाम की जो भी बिल्डिंग्स थी उनको, जो भी पवित्र बिल्डिंग्स थी उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो ए से लेकर इस्लाम तक आप लिख देंगे, इस्लाम के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, इस्लाम के धर्म के लोगों के लिए। ये हो गया। थर्ड देखो, व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज गुरु रामदास इन इस्लाम, इनके गुरु का नाम था गुरु रामदास। तो ये बोला है कि उनका क्या रोल था इनके गुरुजी का इनके जीवन के लाइफ में। तो लास्ट में देखो यहाँ से आपको दिख जाएगा, द स्पिरिचुअल लेसन्स विच ही हैड लर्न फ्रॉम हिज मदर वेयर स्टैंड बाय हिज फेमस गुरु रामदास। तो इनकी जो मदर की टीच वगैरह थी, जो भी इन्होंने सिखाया था वो किसने फैलाया दूर दूर तक, इनके गुरु ने। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर
यहाँ तक आएगा, ये रोल था इनका, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग से पहले यहाँ पे मिला, फिर सेकंड, फिर लास्ट में थर्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज शिवाजी कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द नेशन। नेशन होता है राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या क्या योगदान दिए थे, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या किया, इसका आंसर देना है। तो एक तो आप कर सकते हो, शिवाजी बिल्ट अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी, उन्होंने आर्मी का निर्माण किया था। यहाँ से देखो, ये रहा, ही बिल्ट अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज स्टेट, ठीक है, ये कर सकते हैं। और ही शेप्ड द मराठा इनटू अ नेशन, ठीक है, एक तो मराठा का निर्माण किया था राष्ट्र के लिए, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो हो गए क्वेश्चन इससे थ्योरी से रिलेटेड। अब इससे देखो, इसी में ग्रामर पूछ लेते हैं। ग्रामर कैसे, या तो पैसेज में एंटोनियम्स आएगा या सिनोनियम्स, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पैसेज में से भी पूछे जाते हैं, और आप जब आगे अभी देखो आएंगे तो उसमें भी किस तरह से पूछे जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ई नंबर क्वेश्चन है, मेक वर्ब द वर्ड फाउंडेशन। फाउंडेशन का आपको वर्ब बनानी है। तो फाउंडेशन एक आधार को कहते हैं कि हमने उसका फाउंडेशन किया, मतलब आधार बना लिया। तो इसका आप वर्ब कैसे लिखते हैं, टू सेटअप। सेटअप भी यही होता है कि आधार बना लेना, ये इसकी वर्ब होगी, टू सेटअप। क्लियर। ये आपको पैसेज में से कुछ नहीं करना होता, आपको बेसिक नॉलेज होती है, आपको वर्ब, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स आने चाहिए। कभी कभी सिनोनियम्स पूछता है कि पैसेज में से ही आपको बताना होता है, पर इसने देखो कंडीशन नहीं रखी है। यहाँ पे पैसेज में से पूछता है तो हम पैसेज में से आंसर ढूंढ के देते हैं उसको, पर इसने ऐसा कुछ नहीं दिया, आपको अलग से भी लिख सकते हैं। क्लियर। इससे पहले मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया था, तो उसमें पैसेज में से ही आपको सर्च करना था या फाइंड करना था कि पैसेज में से इसका बताओ, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हैं। फाउंडेशन का हो गया टू सेटअप। अचीवमेंट का सिनोनियम्स पूछा है। अचीवमेंट मतलब अभी मैंने बताया था सफलता, तो इसको सफलता को आप सक्सेस लिख सकते हैं। इसका सिनोनियम्स क्या होगा, सक्सेस, सेम। ये सिनोनियम्स हो गया, अचीवमेंट भी सक्सेस भी सेम हो गया। इसके जस्ट नीचे देखो, ये आया है एंटोनियम्स। जीनियस का एंटोनियम्स यानी ब्लोम शब्द बताना, इसमें यहाँ पे पर्यायवाची पूछा था। तो इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा लेना होता है। जीनियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीनियस तो बहुत अच्छा, महान हो गया, बुद्धिमान, ठीक है, कितना जीनियस है, तो उसका मूर्ख ले लो, स्टूपिडिटी। इसका कैसे लिखेंगे, स्टूपिडिटी, ये भी कर सकते हैं मूर्ख, या फिर वीकनेस कर लो। कोई इतना जीनियस है, इतना होशियार है पढ़ने में, एक बहुत ही वीक है, या ये कर लो या ये कर लो, इसका एंटोनियम्स। क्लियर। पैसेज में से उसने नहीं बोला है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद सेक्शन बी, पहले पैटर्न नहीं था, पहले क्या था, थ्योरी आती थी, पर अब क्या होगा, पहले सबसे पहले ग्रामर आती है। आपको ऐसे देना है, 100 से 150 वर्ड में। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति। सेम यही है, यूनाइटेड मी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता में आ टूट सकती। तो आपको इसमें से कोई भी एक ऐसे लिख देना है। उसके बाद न्यूज पेपर में देखो, ये लेटर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाउड स्पीकर। आपकी कॉलोनी वगैरह में शोर होता है, लाउड स्पीकर वगैरह लगा दिए जाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। एक वाटर सप्लाई का आता है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको कर लेना आपको। एक ये हो गया। और ऐसे में तो आप कोविड-19 इस पर कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे, जब से ये कोविड की बीमारी फैली थी उसके बाद एक भी बार एग्जाम नहीं हुए थे। एक भी बार नहीं हुए, तो आपका इस बार होने के चांस, इस बार तो हो ही रहे हैं, तो आपका इसमें कोविड जो ऐसे है इसके आने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसे वही पूछा जाता जो चल रहा होता है आजकल, ठीक है। तो इसके आप अच्छे से ऐसे में याद कर लो। एक वुमेन से एजुकेशन हो जाएगा, एक ये, एक पॉल्यूशन, एक पॉपुलेशन, ये आपको लर्न कर लेने ऐसे। लेटर मैंने बताई दिए हैं। अब आता है आपका सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दोनों में से कोई एक करना है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आपको अच्छे से नहीं आते हैं तो इंग्लिश ग्रामर मैंने पूरी कवर करवा दी है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप सीख सकते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव टेंस है, जिन बच्चों को आते हैं उनको समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में सैड की जगह चाहे सैड हो या सैड टू हो, आस्क्ड का यूज होता है। तो पहले आप आशीष लिखेंगे, फिर आप आस्क लगाएंगे,
और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो इफ़ का यूज नहीं करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आती है तो इफ़ का यूज करते हैं। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रूल्स क्लियर होंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाके पहले वो सीख लो, तब अगर आपको आता है तो आप रिविजन कर लो कि आपका सही हो रहा है या नहीं। तो इंट्रोगेटिव में इफ़ नहीं लगा के आपको हाउ का हाउ लिख देना है, ठीक है। डू डज अगर क्वेश्चन में आता है तो सेकंड फॉर्म में उसे चेंज कर देते हैं, और यू को ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया नहीं है तो मैंने आपको बार बार बताया कि ऑब्जेक्ट ना मिले अगर, तो आप आई मान लो या ही मान लो, शी, आपको जो मन करे वो लिखो, पर यू नहीं लिखेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर होता, सपोज मी होता सेड टू मी, तो मी का आप आई ले लेते। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो आपका जो मन करे वो ले लो, तो आप लिखेंगे आशीष आस्क्ड हाउ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आई मान लिया मैंने, बट यू नहीं लिखेंगे। और डूडा सेकंड फॉर्म में जाता तो इसको हटा के लाइक में सेकंड फॉर्म लगा दो, आई लाइक्ड योर। ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग करते हैं, अगर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आई माना है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लेंगे, माई। क्लियर, लाइक्ड माई हाउस। एक बार फिर से अच्छे से रिपीट कर देते हो, आशीष आस्क्ड हाउ आई, यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद योर आई के अकॉर्डिंग चेंज करें तो माई न्यू हाउस, और क्वेश्चन मार्क आपका लगा रहेगा। ब्रैकेट खोलने से पहले यहाँ पे इफ़ नहीं लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो यही का यही लिख देते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल सिंपल है, सीला का सीला लिखेंगे। सिंपल कैसे, यहाँ पे फुल स्टॉप है ना। सैड टू होता तो हम टोल्ड करते हैं, सैड मतलब था कहना, तो सैड का अगर यहाँ पे टू नहीं है तो हम सैड ही रखेंगे। बहुत से बच्चे टोल्ड कर देते बिना देखे समझे, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे आस्क्ड क्यों किया, क्योंकि इंट्रोगेटिव था। सिंपल आएगा तो आपको टोल्ड या सैड करना है। सीला सैड हो गया, फिर उसके बाद दैट लगाएंगे, सिंपल में दैट आता है, ये आपको रूल्स आने चाहिए, ठीक है। आई को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो आई को सीला यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सीला के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीला लिख दो या फिर सी लिख दो। दैट सी, फिर है जब हेड में जाता है, हेड, फिर लॉस्ट, फिर माई को चेंज करो सीला के अकॉर्डिंग, सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर वॉच। देखो, सीला सैड दैट, आई को इसके अकॉर्डिंग करेंगे सी, है जब हेड में जाता है, लॉस्ट माई को सी के अकॉर्डिंग करेंगे हर वॉच, ठीक है। ये मैंने इसलिए ज़्यादा समझा दिया, जिनको बिल्कुल नहीं आता थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, जिनको आते हैं उनको पता चल गया होगा। फिर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट से आपको देख के करना है। एनी वन, मैं आपको दोनों करवा देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो पेपर में कर देना, पर ग्रामर का पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। द सन रोज द फॉग डिसअपेयर्ड, सूर्य निकलते ही जो कोहरा था वो गायब हो गया। तो आप सिंपल बनाएंगे, नॉर्मल एज से भी कर सकते हैं, एज मतलब जैसे ही, एज द सन रोज, जैसे ही सूर्य निकला, द फॉग डिसअपेयर्ड, और कोहरा गायब हो गया। तो एज लगा के ऐसे लिख देंगे, पूरा सिंपल बन जाएगा, बहुत सिंपल होते हैं। कंपाउंड में क्या करते हैं, कंजक्शन लगाते हैं, एंड, और, यट, बट, नॉट यट, ठीक है। बिकॉज क्योंकि, इनको आपकी हिंदी आनी चाहिए, अथवा, अदरवाइज, एज वेल एज, साथ ही साथ, आइदर और, नाइदर और, ये आपको आने चाहिए। तो कैसे लाएंगे, कम विद मी, मेरे साथ आओ, स्टे एट होम, और घर पर रुको, तो बीच में क्या लाएंगे यहाँ पे जोड़ने के लिए, और, मतलब मेरे साथ आओ अथवा घर पर रुको, ठीक है, स्टे एट होम, स्टे एट होम। तो आप कंजक्शन यहाँ पे और यूज करेंगे, या तो मेरे साथ आओ अथवा घर पर रुको, कम विद मी और स्टे एट होम। क्लियर, ये हो गए। एग्जाम में आपको एक ही करना है। उसके बाद ये सिंपल बनाने को आते हैं। द ताज महल इज वेरी ब्यूटीफुल, इसका आपको एक्सक्लेमेटरी बनवा रहा है, तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं। इसको वेरी कब लगाते हैं, वेरी एग्रेट, हाउ या व्हाट पे। तो क्वेश्चन उठाएंगे, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल में कैपिटल रहेगा ये, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, लास्ट में लेके एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा दे, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। अगर आपको जिस
ऐसे कभी पेपर में आएगा तो इसका बोलेगा अफर्मेटिव बनाओ, तो जस्ट उल्टा कर देंगे। द ताजमहल इज, इसकी जगह वेरी लगा देंगे, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। इसका इसने क्वेश्चन बनवाया है तो हम उठा के इसे बना देंगे हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज। ठीक है, ये क्वेश्चन बनवा रहा है, एक्सक्लेमेटेशन लग गया। इसका सिंपल बनवाता है तो ऐसे बना देंगे, हाउ की जगह वेरी लगा के। ऐसे आपको आना चाहिए। इंटरोगेटिव बनवा लेते हैं सिंपल। नेक्स्ट देखो, अ मैप वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हिम। एक्टिव पैसिव की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है। ठीक है, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। तो लास्ट बनाते तो हिम का उल्टा ले लो ही, वॉज। बीइंग कब लगता है, जब कंटिन्यूअस टेंस होता है। ड्रॉन थर्ड फॉर्म आती है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी हमें, ही वॉज ड्रॉइंग। आई हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसने बीइंग कंटिन्यूअस में दे दिया। ही वॉज ड्रॉइंग अ मैप, वो ड्राइंग मैप को ड्रॉ कर रहा था। ये बन गया पैसिव। इसका अब उल्टा बना के देखो। सबसे पहले अब मैप उठा लिया हमने, ठीक है, वॉज आ गया, आईएनजी के लिए बीइंग आ गया, फिर इसकी थर्ड फॉर्म आएगी ड्रॉन, फिर बाय, फिर ही का हिम, ये ही का हिम। ऐसे उल्टा बना लेते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं कैसे करना होते हैं। कॉपी पेस्ट के रूल्स लिख लो, फिर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, करेक्ट टेंस करना होता है। ये इसमें दो ही है, पेपर में कभी कभी 4 नंबर का ही आ जाता है। दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो आप कैसे लिखेंगे, दो ऐसे ही रहने दो, ऑल दो कर लो या दो कर लो। दो, यद्यपि ही इज पुअर, वो गरीब है, तो दो के साथ हमेशा बट ना यूज करके यट लगाते हैं। दो के साथ क्या आता है, ऑल दो के साथ यट आता है। यट ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। तो जब भी एग्जाम में आपको ऑल दो दिखे तो आपको बट की जगह क्या करना है, यट करना है। ठीक है, फिर भी वो ईमानदार है। नेक्स्ट देखो, योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें क्या है, सेल्फ हट जाएगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसका करेक्ट क्या होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम जिम्मेदार हो। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं फ्रेजेस। फ्रेज वर्ब देखो कैसे यूज करने, एट 6, एट 7। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका इंग्लिश में होता है इन डिसऑर्डर। कोई भी चीज़ डिसऑर्डर में लगा देना, इधर उधर फैला बिखेर देना एक तरह से, डिसऑर्डर। तो आप एक इंग्लिश में लिखेंगे इसका ब्रैकेट में इन डिसऑर्डर, इसका मीन्स क्या होगा, डिसऑर्डर में कोई चीज़ लगा देना। अब इसका आपको एक तरह से टेंस यूज करना है। तो आप कैसे लिखोगे, योर चिल्ड्रन केम इन टू माई रूम। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई ये रूम में आया एंड लेफ्ट, एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट 6 एंड 7। मतलब मेरे रूम में आके मेरी जितनी बुक्स रखी थी वो सारी इधर उधर बिखेर के चला गया। ठीक है, ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। योर चिल्ड्रन केम इन टू माई रूम एंड ऑल माई बुक्स एट 6 एंड 7, ऐसे कर देंगे। यही वर्ड यूज करके आपको लेना होता है। इन डिसऑर्डर लिखेंगे ब्रैकेट में सबसे पहले। नेक्स्ट देखो, टू निप इन द वर्ड। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय एट द बिगनिंग, मतलब शुरुआत में ही नष्ट हो जाना। तो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग, मतलब शुरुआत में ही नष्ट हो जाना, आरंभ में ही नष्ट हो जाना या नष्ट करना। अब टेंस कैसे लिखेंगे, ऑल द बैड हैबिट्स। एग्जाम्पल अच्छा है इसका, ऑल द बैड हैबिट्स मतलब जितनी बुरी आदतें हैं, मस्ट वी, मस्ट वी उसके बाद यही वर्ड यूज कर देंगे, निप्ड इन द वर्ड। निप्ड, लास्ट में ये वर्ड जरूर यूज होना टेंस में, निप्ड इन द वर्ड ये लिख देंगे। मतलब जितनी भी बुरी आदतें शुरुआत में ही नष्ट कर देनी चाहिए, यानी भुला देना चाहिए उनको, उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, जितनी भी ऑल द बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड इन द वर्ड, स्टार्टिंग में जितनी बुरी आदतें हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए, मीन्स यूज हो गया। पेपर में आपको 3 में से आपको 2 ही करनी है। ठीक है, मैं आपको ये बता दी, ये भी बता देती हूँ। अब फेयर वेदर फ्रेंड, इनको वो बोलते हैं कि
मौके का फ़ायदा उठाना, अगर आपके पास पैसा बहुत सारा है तो आपके फ्रेंड बार बार आपसे हालचाल पूछेंगे, मतलब हर चीज़ मान लेते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास भी नहीं आना पसंद करते। एक तरह से कैसे बोलेंगे, समृद्धि के दिनों में अवसरवादी मित्र। कैसे लिखेंगे, समृद्धि के दिनों में अवसरवादी मित्र, मतलब अवसर का फ़ायदा उठाना जानते हैं। आजकल कलयुग इसी तरह से ज़्यादा होते हैं फ्रेंड। तो आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है, तो इसका इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पहले तो ये वर्ड दे देना, कॉम्पेनियन, PANION, ये लिख के ऑफ गुड्स, गुड टाइम्स, ऐसे यहाँ पे हटा दो, गुड टाइम्स मतलब सुख के दिनों में जो साथी हो जाते हैं। कॉम्पेनियन, COMPANION, ठीक है। कॉम्पेनियन ऑफ गुड गुड टाइम्स, अच्छे समय में जो साथ देते हैं, केवल बुरे में नहीं। तो आप ये इंग्लिश में लिखेंगे। फिर इसका टेंस कैसे बनाएंगे कि फेयर वेदर फ्रेंड्स, यही वर्ड यूज कर देना आपको। फेयर वेदर फ्रेंड नेवर कम टू हेल्प अ मैन इन हार्ड डेज, मतलब कोई ऐसा मित्र होगा जो अवसर का फ़ायदा उठाते केवल, वो कभी भी आपके कठिन, आपकी मुश्किल भरे दिनों में कभी हेल्प नहीं करेंगे। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड ऐसे लिख के, नेवर कम टू हेल्प अ मैन इन हार्ड डे, मुश्किल के दिनों में आपके कभी भी कोई हेल्प नहीं करने आएगा, ऐसे फ्रेंड अगर होंगे आपके तो। क्लियर, ये हो गया फ्रेजेस। आगे देख लेते हैं इसमें क्या करना है। फ्रेज वर्ड इसमें भी है, आपको सेंटेंस ब्रिंग आउट देयर मीन, इनका मीनिंग क्लियर देना है। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मीन्स क्या होता है, टू गो रॉन्ग, टू गो रॉन्ग, ठीक है, मतलब कार्य ना करना। तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे, द कार ब्रोक डाउन, यही वर्ड यूज कर देना, द कार ब्रोक डाउन, यहाँ पे कर देंगे। ब्रेक है तो आप ब्रेक लिखेंगे, पर आपको टेंस में यूज करना। ब्रोक क्यों ले रही हूँ अभी बता रही थी। कार सेकंड फॉर्म में यूज कर देंगे, ब्रोक डाउन ऑन अवर वे टू दिल्ली, मतलब जब हम दिल्ली जा रहे थे उस रास्ते पे कार ने काम करना बंद कर दिया, तो सेकंड फॉर्म ब्रोक ले लेंगे। एक तो ये हो गया, आप जो चाहें वो लिख लो। इसका एक और होता है ब्रेक डाउन का, एक होता है, सेम यही होता है, स्वास्थ्य का गिर जाना। कहते हैं ना मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, तो उसमें भी आप ऐसे लिख देंगे, टू गो रॉन्ग। स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब भी आप काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लिख देंगे, ही वर्कड सो हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, दैट हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, इससे उसका हेल्थ बेकार हो गया, मतलब स्वास्थ्य उसका बेकार हो गया। ऐसे लिख दो, चाहे कार वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है अ फॉल स्लीप, फॉल अस्लीप, गहरी नींद में सो जाना। इसका एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो, वाइल वॉचिंग टीवी आई फॉल अस्लीप, ठीक है, टीवी देखते हुए मैं सो गया। वाइल वॉचिंग टीवी आई फॉल अस्लीप लास्ट नाइट, कुछ भी एग्जाम्पल आप इसका लिख देना, टीवी देखते हुए मैं सो गया। उसके बाद लो गिव ऑर्डर, गिव ओवर, सॉरी ऑर्डर नहीं, यहाँ पे ओवर है, गिव ओवर। गिव ओवर का मतलब होता है सरेंडर, हिंदी में छोड़ना, सरेंडर कर देना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, ही वॉज, आप कोई भी बना सकते हैं, कंपेल्ड, ही वॉज कंपेल्ड टू गिव ओवर हिज क्लेम, मतलब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया अपने अपराध के लिए। टू गिव ओवर हिज क्लेम, जो भी इस पर लगाया गया था उसके लिए अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया। टेंस कैसे यूज करते हैं, आपने देखा होगा, यही वर्ड आपको यूज करना होता है, कोई भी टेंस करेंगे उसमें ये वर्ड यूज होना चाहिए। जैसे मैंने अभी इसमें बताया था फॉल स्लीप का, आई फॉल स्लीप वॉच वाइल वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, टीवी देखते मैं सो गया। ब्रेकडाउन का हेल्थ का बताया था, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। आप कॉपी
और पेन लेके बैठेंगे दोनों, तभी आपको जो अच्छे से होगा प्रैक्टिस। ठीक है, ब्रेकडाउन के मैंने 2 एग्जांपल बताए, एक कार वाला और एक हेल्थ वाला। हेल्थ में क्या करना था, ही वर्कड सो हार्ड दैट हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए उसकी हेल्थ बेकार होगी, स्वास्थ्य। अब देखो सुनो एंटोनियम्स। एंटोनियम्स में विलोम शब्द आते हैं, डिस्टेंट दूरी को कहते हैं, इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, पास में, नियर मतलब पास। ऑर्डिनरी सामान्य होता है तो इसका लिख देंगे अपोजिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप देख सकते हैं कि एंटोनिम सिनोनिम्स पे ऐसे भी पूछे आते हैं और पैसेज में से भी पूछे आते हैं। अब ये आपके सिनोनिम्स है। हैप्पी को तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, जॉय, जॉय कर दो या प्लेजर कर दो, ये भी खुशी होता है। नाइस को क्या बोल सकते हैं, फाइन, अच्छा, ठीक है, फाइन, गुड, ओके, बहुत सारे वर्ड होते हैं। इसमें थोड़ा इजी पूछे गए हैं, थोड़ा हार्ड ही आते हैं। वन वर्ड, हिंदी में आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी आते हैं, तो कैसे करेंगे। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, कोई एक ऐसी कहानी जो किसी और के द्वारा लिखी गई हो, वो बतानी है। रिटन बाई हिमसेल्फ, और के द्वारा नहीं, सॉरी, हिमसेल्फ मतलब स्वयं के द्वारा। ठीक है, किसी और के द्वारा लिखी हो तब क्या करना है, मैं आपको दोनों बता दूंगी, इंपॉर्टेंट है। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, इसको तो बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, स्वयं लिखी गई ना, ऑटो मतलब स्वयं, ऑटो बायोग्राफी, इसका वन वर्ड ही हो जाएगा। और कोई और लिखता है दूसरा पर्सन तो ओनली बायोग्राफी। ठीक है, तब ये करना है। और स्वयं से आए, हिमसेल्फ से है तो ऑटो मतलब स्वयं से किया गया। एक मैरिड वाला भी पूछा था। ठीक है, एक स्टेट पूछते हैं कि जिसकी शादी ना, उसे क्या बोलते थे, बैचलर। इसमें वुमेन एक कंडीशन लगा दी, वुमेन के लिए बोला गया, तो इसको तो या तो फिर बैचलर गर्ल बोल दो। ठीक है, बैचलर गर्ल भी कह सकते, एक स्पिनेस्टर भी बोला था, स्पिनेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका भी सेंटर यूज करना है। ये होमोफोन्स कहे जाते हैं, सेम बोलने में तो सेम है, अल्टर अल्टर, पर स्पेलिंग आप देख सकते हो, इसमें ए है इसमें ई है, दोनों में आपको डिफरेंस है बताना है। इसकी अलग अलग मीन्स होते हैं, दोनों का मीन्स बता के टेंस बताना होता है। जैसे हिंदी में कर और कर आता है, तो एक कर का मतलब तो हाथ होता है, एक कर टैक्स लिया जाता है वो होता है। इसी तरह से आपको इंग्लिश में बनाना है, अल्टर और अल्टर इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस अल्टर का मतलब बता, इसको बोलते हैं वेदी, वेदी। टेंस कैसे करेंगे, जैसे भगत सिंह सेक्रीफाइज्ड, पहले भगत सिंह लिखेंगे फिर लिखेंगे सेक्रीफाइज्ड हिज लाइफ एट द अल्टर, ये वर्ड यूज करना है हमें, जैसे एक तरह से मुहावरे में करते हैं, अल्टर ऑफ मदरलैंड, मदरलैंड मतलब भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया, बेदी मतलब बलिदान करना है। तो भगत सिंह सेक्रीफाइज हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, तो ये एग्जाम्पल हो गया, बेस्ट है। भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया, ये हो गया वेदी। सेकेंड अल्टर का मीन्स देखो, ये वाला अल्टर, इसका मतलब होता है बदलना। क्या होता है, बदलना। वीडियो कितना भी लॉन्ग हो जाए पर आपको एंड तक रहना है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो मैं इसलिए धीरे धीरे बता रही हूँ जिससे आपकी एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको आइडिया लग जाए किस तरह से पेपर आता है, कैसे आपको करना है। तो अल्टर इसका मतलब था बदलना। इसको किस तरह से टेंस लिखेंगे, यू शुड, जब भी टेंस बनाएंगे तो ये वर्ड यूज करना है आपको संग में। ठीक है, यू शुड अल्टर, अब हम ये वाला अल्टर लेंगे। वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टीचिंग, आप टीचिंग कर दो, वे ऑफ टीचिंग कर लो, मतलब आपको जो पढ़ाने का तरीका है उसमें बदलाव करना चाहिए, या स्पीकिंग आपके जो बोलने का तरीका है उसमें बदलाव करना चाहिए। तो यू शुड अल्टर वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टीचिंग, कुछ भी कर लो, आप कुछ भी वर्ड डाल सकते हैं, उसमें आपको बदलाव लाना है। ये हो गया।
एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आती है स्टोरी 5 नंबर की। बहुत ही सिंपल है इसमें स्टोरी। कॉपी पे आप लिखते हो मेरे मित्र का नाम रामधनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? माय फ्रेंड्स नेम इज है नॉर्मल, तो इज रामधनी, राम धनी। माय फ्रेंड्स नेम इज रामधनी। आप कोई भी यहाँ पे नाम आ जाए वो लिख देंगे ऐसे। वह हरिजन है, हरिजन को ऐसे हरिजनी बोलते हैं, ही इज हरिजन। और एंड मेरी कक्षा में पढ़ता, पढ़ता तो प्रेजेंट टेंस हो गया। स्टोरी में आप प्रेजेंट पास्ट की प्रैक्टिस कर लो। इट का, हैज का, ये सारे टेंस डले हुए हैं, इसमें प्रेस बनी हुई है। इट का यूज, हैज अप का यूज, हैड का यूज, ठीक है, देयर का यूज और प्रेजेंट पास्ट, ये सीख लो, इससे आपकी स्टोरी गलत नहीं होगी। और मीनिंग से याद कर लो। मेरी कक्षा में पढ़ता, स्टडीज प्रेजेंट टेंस है तो एक वचन ऐसे ही आएगी, STUDY, बाई को हटा के IS लगाएंगे। ये रूल्स होता है, YIES, स्टडीज इन माई क्लास, और मेरी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, ही इज हर्जन एंड स्टडीज इन माई क्लास। आप कॉपी पे नोट डाउन करते चलो। रामधनी अपनी कक्षा में स्थान, मतलब प्रथम स्थान पाता, तो रामधनी का रामधनी लिखेंगे, रामधनी। ये भी प्रेजेंट टेंस है। स्टैंड्स फर्स्ट, प्रथम आने को क्या बोलते हैं? स्टैंड, तो एक वचन तो ऐसा लगा दो, स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। क्लियर? रामधनी स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, ये हो गया, प्रथम आता है या पाता है। किंतु उसके माता पिता बहुत गरीब है। किंतु मतलब लेकिन, बट, यट होता है फिर भी, बट होता है लेकिन, जैसे भी कंजक्शन आया था बट। उसके माता पिता, हिज पेरेंट्स, आपको स्टोरी से घबरा, एक एक टेंस बनाओ आराम से बन जाएगी। हिज पेरेंट्स बहुत, वेरी पुअर, हिज पेरेंट्स इज वेरी पुअर, ये पेरेंट्स एक बचा रहेगा। सिंपल है ना, ये हो गया। यहाँ तक फिर सुन लो। माई फ्रेंड्स नेम इज रामधनी, ही इज हरिजन एंड स्टडीज इन माई क्लास। रामधनी stand first in his class, but his parents is very poor. नेक्स्ट देखो, हेड मास्टर ने उसे कुछ किताबें खरीद दी हैं, खरीद दी हैं, तो है जब लगेगा, है लग गया तो, और थर्ड फॉर्म, तो द हेड मास्टर हैज खरीद दी हैं, वॉट, बाय का थर्ड फॉर्म वॉट, हिम सम बुक्स, या वॉट सम बुक्स कर लो पहले, फॉर हिम, उसके लिए अपनी तरफ से कर दो, सम बुक्स फॉर हिम, उसके लिए कुछ किताबें खरीद दी हैं। द हेड मास्टर्स हैज वॉट सम बुक्स फॉर हिम। नेक्स्ट देखो, वह मेरे घर पर भोजन करता है, तो ही टेक्स, करता है ना, प्रेजेंट हो गया, ही टेक्स फूड एट माई होम, मेरे घर पर भोजन करता है। ईट्स भी कर सकते हो आप। रामधनी बोर्ड की परीक्षा पास करके विश्वविद्यालय में जाएगा, तो वह जाएगा पर ये लिख लो, ही विल यहाँ पर टेक ले लो, टेक एडमिशन इन, या फिर गो भी कर सकते हैं आप, इन यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय क्या लिखेंगे? ही विल गो इन यूनिवर्सिटी, ऐसे भी लिख दो आप, गो ही रहने दो, ही विल गो इन यूनिवर्सिटी। ए अंदा का भी मैंने यूज सिखाया, यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा? ए लगेगा। आफ्टर पास द बोर्ड एग्जाम, द बोर्ड एग्जाम, किसी दिन, समडे,
इस देश का एक विख्यात आदमी होगा। ही विल बी फेमस मैन, he will be famous man of this country। ठीक है, someday he will be a famous man of this country। विख्यात आदमी होगा, ये हो गया फेमस, प्रसिद्धि। इस तरह से आप लिखते जाओगे। उसके बाद फिर सेक्शन डी देखो, ये आपका थ्योरी पे बेस्ड है, ये आपको क्वेश्चन आंसर याद होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। व्हाट डिड डगलस फील एंड डू व्हेन ही वाज पुश्ड इनटू द स्विमिंग वाटर। उन्होंने फील कैसा किया था डगलस ने, और जब उन्हें पुश्ड किया गया था स्विमिंग वाटर में तो तब क्या हुआ था, ये आपको बताना है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है लॉन्ग में, ये कर लो ये। और नेक्स्ट है पैडलर। पैडलर फेरी वाले को कहते हैं। उसने अपने आप को कैसे बचाया था, ठीक है, वो चूहेदानी वो बनाता था। ये वाले से कहानी है फेरी वाले की। नेक्स्ट है फिर आप ये कर लो, सिविल डिसऑबिडेंस देना है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये आपको लर्न होने चाहिए। मैंने आपको ग्रामर समझा दी किस तरह से आती है, ये तो आप पे डिपेंड करेगा आपको कैसे याद करना है। इसमें गांधी जी वाला एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, ये कर लो, या फिर पैडलर, ये फिर से आ गया, उसने अपने जीवन को किस तरह से बदला फेरी वाले ने, ये कर लो। 7 नंबर में है। लॉन्ग आपको छोड़ने, सप्लीमेंट्री भी लॉन्ग अच्छे से याद करने हैं। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लो, ऐसे ही प्रोज में करने हैं। अब देखो क्वेश्चन 9, ये आपको आना चाहिए। मैं आपको पैसे बता दूँ किस तरह से करना है। आपको पोएम पढ़नी है फिर उसके आंसर देने हैं। पहले क्या होता था, पैसेज आता था करने को, अब आपको ऐसे ही करना है सेम। यही पैसेज है। इसमें कभी कभी ना पोएट नेम, पोएम नेम भी पूछ लेते, तो आपको आना चाहिए ये पोएम कौन सी है, नेम ऑफ द, इसका पोएम का नाम क्या है। ये पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ ब्यूटी से आप कैच कर सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, और इसके पोएट नेम जो है, पोएट नेम है जॉन कीट्स। जॉन JOHN और कीट्स। क्लियर। पोएम कौन सी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और इसके पोएट नेम है जॉन कीट्स। ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के बता दिया, कभी कभी पूछ लेता पोएम का नाम और पोएट का नाम आना चाहिए, जैसे आपने 10th में किया था। अब देखो व्हाट इज मीन बाई ओवर डार्कनेट वे। ओवर डार्कनेट मतलब अंधेरे रास्ते का वर्णन बताना है, इसमें किस तरह से करना है। तो इन्होंने बोला था, इसका आप कैसे लिखेंगे, द ओवर मीन्स, पोएम में क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स आपको डालनी पड़ती है, जैसे आप काव्य की व्याख्या करते हैं हिंदी में, इसी तरह से आपको पोएम में लिखना पड़ता है। तो इसका आंसर आप लिखते जाओ। इम्पोर्टेंट पोएम है, एग्जाम में पूछ जा सकती है। सेम क्वेश्चन इज डिक्टो ऐसे ही मिल जाते हैं। द ओवर मीन्स दैट द मिस्टीरियस मतलब रहस्य, मिस्टीरियस थिंग्स, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। द ओवर मीन्स दैट द मिस्टीरियस थिंग्स, फिर उसके बाद दैट, आप यहाँ से दैट एक बार हटा दो बार बार। द ओवर मीन्स द मिस्टीरियस थिंग्स दैट, जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या है, दैट ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य, ह्यूमन बींग्स फेल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो भी मिस्टीरियस थिंग्स हैं मतलब रहस्यवादी चीज़ें हैं, उसमें जो मनुष्य होता है उनको समझने में असमर्थ रहता है। तो द ओवर मीन्स द मिस्टीरियस थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स, इसके आगे आप लिख देंगे फेल टू अंडरस्टैंड, तब ये कंप्लीट होगा। फेल टू अंडरस्टैंड मतलब मनुष्य इन चीज़ों को समझने में असमर्थ होता है, फेल टू अंडरस्टैंड। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड देखो, व्हाट डज सम शेप ऑफ ब्यूटी डू। इसके शेप क्या है ब्यूटी का, ये आपको बताना है। तो यहाँ से द पोइट
मीन्स टू से दैट एक मिनट रुको, का शॉर्ट में कराती हूँ। इट रिमूव्स, ब्यूटी क्या काम करती है? इट रिमूव्स द श्राउड ऑफ, श्राउड बोलते हैं कफन को, अभी बताऊँ किस के यूज हुआ। द श्राउड ऑफ सैडनेस, मतलब जो दुख का कफन होता है, फ्रॉम ओवर स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट आत्मा को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुंदर चीज़ें हमें क्या बताती हैं? द श्राउड ऑफ सैडनेस, हमारे जो क्या दुख का कफन होता है उसको हटाती हैं। ठीक है, उसको रिमूव करती है, दूर कर देती हैं। आपने देखा कोई भी आप सैड वगैरह हो रहे होते हैं तो आप अगर किसी हरियाली वाली जगह पे चले जाओ, चारों ओर ग्रीन ग्रीन है, सुंदर सुंदर फूल हैं, तो आपको थोड़ा अच्छा सा लगेगा। ठीक है, आपका दुख थोड़ा दूर होगा। तो यही सब इसमें पोइट ने बताया। इट रिमूव्स द श्राउड ऑफ सैडनेस, दुख के कफन को हटाती हैं। किससे? फ्रॉम ओवर स्पिरिट, स्पिरिट बोलते हैं आत्मा को। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहा है इन्होंने कि व्हाट आइडियाज कन्वेड बाय दीज, इन सब लाइंस का मीन्स क्या है? तब आप इसमें लिखेंगे द पोइट मीन्स टू से दैट, द पोइट मीन्स टू से दैट ओनली द थिंग्स, इसको नोट डाउन कर लो, शॉर्ट में करवा देती हूँ। ओनली द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वस्तुओं की सुंदरता, ओनली द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, फिर लिखेंगे मेक। ठीक है, द पोइट मीन्स टू से दैट ओनली द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इतना लिख के फिर क्या लिखना है? ब्यूटी मेक आवर लाइफ पॉसिबल, पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, मतलब इसी से हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव है, ये कहना चाहता है एक तरीके से। ठीक है, द पोइट मीन्स टू से दैट ओनली द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, मेक आवर लाइफ पॉसिबल, हमारे जीवन की पॉसिबल बनाती है इस पृथ्वी पर, ये जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, इस तरह से आपको पैसे सॉल्व करना होता है पोएम का। इससे पहले भी मैंने एलिमेंट्री वाला करवाया था पोएम का, स्कूल वाला। ठीक है, वो भी इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन इस पर नोट डाउन करते चलो, और जब एग्जाम आए तो आपको रिवीजन करके जाना है। सेम क्वेश्चन ही मिलते हैं। फिर आपका आएगा सेंटर आइडिया। सेंटर आइडिया यही आपको लर्न कर लेना, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर्स, एलिमेंट्री स्कूल, ये रहा, ये वाला मैंने पैसे सॉल्व करवाया था पहले भी पेपर सोल्यूशन में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के देख लो, और ग्रामर हिंदी की पूरी तैयारी करवाई दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आपको एक सेंटर आइडिया लिख देना है। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक कर देंगे। जनरल स्पेयर द अमेरिकन सोल्जर, इसकी, या फिर रोजर। ठीक है, रोजर स्कंक गो टू द ऑल व्हाट एडवाइस डिड द गेट, ये आपको याद कर लेना है। इसमें से दो क्वेश्चन करने हैं। किंग ने क्या ऑर्डर दिया था, ये करना है, डबल द टैक्स, या फिर ये शॉर्ट में 3 में से 2 करने हैं, प्रोज में, सप्लीमेंट्री में भी ऐसी। इसी तरह से प्रोज में 2 में से 1 लॉन्ग करना होता है, ऐसे इसमें 2 में से कोई 1 लॉन्ग करना है। ठीक है, नरेट द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेरी, इसमें से या एक कर लो, या फिर जो जोशी था। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर जोशी को कहते हैं, इसने क्या भविष्यवाणी की थी। ठीक है, ये आपको दोनों में से कोई करना है। ये आपको खुद से लर्न करने हैं, मैं इस पर डिस्क्राइब नहीं करूँ, इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, तो वीडियो वैसे ही ऑलरेडी इतना हो गया। जो समझाने वाला था एक पोएम का, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, मैंने बता दिया कैसे करना है। पोएम नेम, पोएट नेम आना चाहिए, और ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, और ग्रामर पूरी बताई दी है। इस तरह से आपको पूरा लर्न करना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और जितने आपके साथी हैं उनको शेयर जरूर करें, और जो भी आपको कमी वगैरह लग रही तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अपना फीडबैक जरूर दें, क्लास कैसे लगी। थैंक यू सो मच।